शीतलहर ऐसी चल रही कि लोगों का हाल बेहाल है। हड्डियां गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। अलाव की गर्मी के सहारे लोग अपने दिन काट रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखकर मेरा तो लोस्का थेरेपी आजमाने का मन कर रहा है। लुत्का, ये वाला कौन सी थेरेपी है हुसैन? हुसैन और अमित, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए, बताता हूं कि आखिर ये है क्या। दरअसल ये एक स्लिप थेरेपी है जो कई साल से रूस के पेस्कोव शहर के लोगों में काफी मशहूर रही है, काफी आम रही है। -डिग्री टेम्परेचर की ठंड में जब हिलना डुलना मुश्किल हो जाता था, खाने की कमी हो जाती थी, तो वहां के लोग शीत निद्रा यानी लोत्स्का थेरेपी को आजमाते थे। यानी थोड़ा खाओ और ज्यादा वक्त अपना सोने में बिताओ। हुसैन, हमारे यहाँ तो इस थेरेपी को भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ तो ठंड में उल्टा खाने पर ज्यादा जोर देते हैं लोग। और इसकी वजह है कि विंटर्स में जो स्वादिष्ट ऑप्शंस आपको मिलते हैं खाने के लिए, यहाँ लोग खूब खाते हैं और खूब सोते हैं, एक्सरसाइज से बचते हैं। नतीजा क्या होता है? बैठे बैठाए वजन बढ़ता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हुसैन और अमित, ये जो थेरेपी है ये आप लोग बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि हमारे वहाँ ना तो रशिया जैसी ठंड पड़ती है, ना वैसी मोटी बर्फ की चादर जमती है, और ना ही खाने की कमी है। बिल्कुल ठीक बात है। भाई मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हेल्दी खाओ और अच्छी नींद लो, लेकिन साथ में योगाभ्यास जरूर करो, वर्कआउट जरूर करो। क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी से आपने दूरी बनाई तो जिन बीमारियों के नाम ज्योत्सना ने गिनवाए हैं, अमित ने गिनवाए हैं, उनका डर तो और बढ़ेगा, डाइजेशन भी बिगड़ जाएगा। हमारे देश में तो पहले ही 22% लोग कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसमें 20% लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। ऊपर से सर्दी का मौसम लोगों का हाजमा खराब करेगा, तो इंडाइजेशन के मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। और ऐसा ना हो, इसलिए आज हम सिर्फ पाचन तंत्र की परफेक्ट कैसे उसको बना के रख सकते हैं बात करेंगे, बल्कि योग गुरु से पेट की हर बीमारी से मुक्ति के उपाय भी जानेंगे। तो स्वामी जी का स्वागत कर लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, दोनों पैरों से जब ऐसे खड़े खड़े भी दौड़ लगाते हैं ना हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, तो देखो छोटी बड़ी आंतों की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसे खड़े खड़े। ऐसे जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जैसे आज हम गुफा में कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत कोहरा है, तो हमने कहा चलो कोहरे के कोहराम से बचने के लिए हम गुफा में प्रविष्ट हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर वाला कोहरा वहां पहुंच गया लग रहा है स्वामी ये जी। दूसरा साथ में और इसमें ये दो, और फिर जो है सूर्य नमस्कार और दंड बैठक में लगाएंगे। ये तो रोज का पावर योगा है। इधर जो है ठंडे गर्म पानी से पेट की सिकाई करते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। छाती में भी ठंड लगती है, पीठ में भी ठंड लगती है, इसलिए वहां तो स्वेटर आदि पहन लेते हैं। पेट में ठंड को कैसे ठीक करें, इसके लिए ठंडे गर्म पानी से उसके आज ठंडे और एक गर्म की बोतल ही बना दी हमने, उससे सिकाई करवाएंगे। जो कर सके वो मेरे साथ ये सूर्य नमस्कार भी कर लें। फिर पेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। पेट की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन तो कराते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, आंवले के जूस से, आंवला और नींबू से, उससे शंख प्रक्षालन कराते हैं। फिर ये कुंजर क्रिया बड़ी अच्छी होती है। पित्त भी बहुत बढ़ जाता है। सर्दी में लोग सर्दी से बचने के लिए हीटर का यूज करते हैं, और हीटर से फिर पित्त बढ़ जाता है, और पित्त को यदि दवाओं से प्रशमन करने की कोशिश करते हैं तो जो है फिर उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी से फिर वो सिंथेटिक दवाएं लेते हैं, और ज़्यादा उससे एसिडिक बॉडी हो जाती है। और ये हमारी बेटी आज एक तो जो है दंड बस्ती, एक कुंजर और एक है तो उसमें लगे हुए कपड़ा, वही राम, ये करीब 22 फीट लंबा ऐसे कपड़ा निकल जाती है, और इससे पूरे अंदर तक की सफाई हो जाती है। और ये जो मेरे साथ आप देख रहे हो जिन बहनों को दाहिनी ओर लगी हुई है, जीनू, क्या नाम है? जीनू। इसको भी शुगर हो गया था और पेट भी गड़बड़ा गया था। दिव्यांश और रविंद्र इधर है ऊपर, उसको चोटी पर चढ़ा रखा हमने। एक तो ये दूसरा देखो, ये ऐसे। ये जो स्वामी जी अभी आपने कहा ना कि पेट गड़बड़ा गया था, दिव्यांश जो है इंसुलिन बंद हो गई अब इसकी। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ऐलान कर दिया है कि आज जी मेरे सबका भाई। पाचन तंत्र हम इतना मजबूत करवा देंगे,
आज आपसे ऐसे ऐसे उपाय जाने जाएंगे जिससे पेट जो है सबका परफेक्ट रहेगा, और जब पेट खुश तो फिर रोज़ाना की जो ज़िंदगी वो भी खुशहाल गुजरेगी सबकी। तो स्वामी जी, दुनिया भर के करीब 40% लोग ऐसे हैं जो पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तो पहली तो बात ये कि ऐसा क्यों है, ये भी ज़रा बताइएगा, और लोगों का पेट इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। सर्दी के दिनों में तो लोग अच्छी खासी डाइट भी लेते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं, और इस वजह से भी उनका वज़न बढ़ता है, वो तो बाद में उस पर आएंगे। लेकिन पाचन परफेक्ट कैसे बनाया जाए? तो एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और ये तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन में सामने से उठे, पीछे से पैर खोल लिया और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा। मैंने पीछे की तरफ देखा तो यहाँ पर पुनर्नवा है, मकोई है, यहाँ बेल है, अमलतास है, अतिबला है, भूमि आंवला इस समय सूख गया है थोड़ा। और बाई तरफ देखा तो इधर लौकी है, पेठा है, अमरूद है, पपीता है, अनार है, सेव है। ये पेट के लिए बड़े अच्छे हैं। ऐसे ये दूधी घास है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। दूधी घास छोटी बड़ी दूधी, और संजीवनी घास, ये तो अल्सर तक को भी ठीक कर देती है। एक एक करके सब बीमारियों को लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे आस पड़ोस में है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, गुलाब के फूल का पानी, और यहाँ पेट के रोगियों को पिलाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। पित्तहर जूस भी देते हैं, जिसमें शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस, उसमें दूर्वा घास, दूधी घास, संजीवनी घास मिला देते हैं। कितने भयंकर! ये 4 और ये 5वां आसन। और फिर जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको शुद्धि चूर्ण, बाकियों को त्रिफला, और सामान्य कॉन्स्टिपेशन रहे तो गुलकंदी रात को दे देते हैं दूध के साथ, उससे भी पेट बढ़िया साफ हो जाता है। गर्म दूध में इसबगोल लो, उससे पेट साफ होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और दही छाछ में लो तो कोलाइटिस दूर होता है। ये तो घरेलू उपचार हमने थोड़े थोड़े बताए। पेट गड़बड़ इसलिए होता है, देखो वो एक पैर नीचे पंजे के पास, ऊपर वाले पैर को ऐसे दबाते हैं और ऐसे देखते हैं। ये 5 अभ्यासों कॉन्स्टिपेशन के लिए बता दिया हमने, ऐसे। बाकी दिव्यांश जी, आप तो मंडूकासन ही करो, ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, ये मंडूकासन दिव्यांश करो बाबू, आगे झुक जाओ। अब इसने अपनी इंसुलिन तक बंद कर ली है। अब अरे कहाँ चढ़े बैठे हैं दिव्यांश? देखो, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, जैसे दिव्यांश, हाँ ये सबसे ऊपर बैठाया हमने इसको, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है ये बच्चा। और इसको थोड़ी सी एंटीबायोटिक दी, उसी से एंटीबायोटिक से फीवर की, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड की कफ सिरप, इन्हीं से बच्चों को शुगर हो रही है, बचाने की ज़रूरत है। या रविंद्र इसके नीचे है, ये बड़ी उम्र वाला है, इसको तो कितनी यूनिट आ गई थी? 42 यूनिट थी, अब 8 पर आ गया है। दिव्यांश की पूरी बंद कर दी है इंसुलिन। खैर, ये माता इधर बैठी है, पेट भी गड़बड़ था, आर्थराइटिस भी गड़बड़ था। स्मिता ऐसे ही है, इन्होंने भी अपना कई प्रॉब्लम्स ठीक कर लिए, पेट, डाइजेशन। ये जो आप बोले ना गड़बड़ क्यों होता है, एक तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति का बोध नहीं होता। अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, बार बार खाते हैं। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम हो जाता है। इसलिए जो बार बार खाते हैं, खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, खाना चबा चबा करके नहीं खाते, खाने का सीक्वेंस ठीक नहीं रखते, पहले सलाद, फ्रूट्स, फिर सब्जी और फिर रोटी, और अंत में जो है कोई भी मिष्ठान पकवान आदि अंत में खाना चाहिए। और भोजन की मात्रा ऋतभुक, हितभुक, मितभुक होना चाहिए। वात पित्त का प्रकृति अपनी जो है सेहत के अनुरूप हमें अपना आहार लेना चाहिए। इसका बोध न होने से गड़बड़ होती है। तो पहले बल्कि स्वामी जी बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर भी नहीं होती फिर कि वाकई उनका पेट गड़बड़ है, वो उनको भूख भी लग रही होती है। हाँ, बड़े घर जाने का जो निज़ाम है वो ज़रूर उनका गड़बड़ होता है। बहरहाल वो भी आपसे समझेंगे कि वो एग्जैक्टली कब ये समझ लिया जाए कि अब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया, वो भी ज़रा समझाइएगा। लेकिन स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में रूस के पेस्कोव शहर की एक ख़ास थेरेपी, जिसे स्लिप थेरेपी है वहाँ की,
लोत्स्का, उसका जिक्र किया, जिसमें ठंड के मौसम में लोग जब वहाँ खाने की कमी हो जाती है तो लोग कम खाते हैं और अपना ज़्यादा वक्त सोने में बिता देते हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, हमारे खाने की तो कोई कमी है नहीं, अनाजों से हमारे भंडार भरे पड़े हैं, और उल्टा इस मौसम में लोग ज़्यादा खाते हैं, चाय, कॉफ़ी और तला भुना खूब खाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि एसिडिटी, गैस साथ साथ ट्रिगर करती है और पाचन हाजमा भी गड़बड़ होता है। तो स्वामी जी, ऑल्टरनेटिव, हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है चाय का, कॉफ़ी का और दूसरी चीज़ों का? हाँ, देखो, लुटका तो आपने बता दिया। अब मैं लौट करके वापस आता हूँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पेट के सारे अभ्यास। आज हम करीब 20 अभ्यास बताने वाले हैं लोगों को। इसमें 5-10 जितने भी याद रह जाएंगे उतना ही कर लेंगे, उतने से ही लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। देखो, जिनको सर्दी बहुत लगती है, हाथ ठिठुरने लगते हैं, नीले पड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं, बहुत पूरी चमड़ी उधड़ने लगती है, क्रैक्स होने लगते हैं चमड़ी में, और दांत किटकिट करने लगते हैं, होंठ सूख जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो क्या करें? तो गर्म पानी के अंदर शिला तुलसी ले लें, केसर का पानी पी लें। केसर, गर्म पानी में केसर डाल दें और दिन भर उसी को थोड़ा थोड़ा पीते रहें। गर्म पानी में दालचीनी थोड़ा डाल दें और उसी को दिन भर पीते रहें। और जिनको कफ कोल्ड रहता है तो थोड़ी दालचीनी और थोड़ा उसके अंदर मुलेठी और ले लें। इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा पानी होता है। जिनको ज़्यादा ही ठंड लगती है तो गरम दूध के अंदर थोड़ा सा शिलाजीत, कॉफ़ी का विकल्प शिलाजीत, और थोड़ा फिर उसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर या जैगरी पाउडर, मधुरम हम देते हैं, और ब्राउन शुगर या हनी या जो है डेट का सिरप भी देते हैं। इनको पी लिया करें। तो ये कॉफ़ी का विकल्प है। चाय का विकल्प तो दिव्य पे हमने बता ही रखा है। घर में सबके तुलसी है, तुलसी है, अदरक है, तुलसी, अदरक, मुलेठी, थोड़ी सी लौंग, 1-2 काली मिर्च, इसको डाल करके उबाल करके पिए। ये चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और तुलसी, पुदीना जो भी घर में उपलब्ध है, तुलसी, पुदीना, जैस्मीन, इसकी हर्बल टी विदेशों में तो बहुत मिलती है। और एक तो साहब हमारे IAS ऑफिसर, छिपाने की क्या बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी बोले जी, हमारे बगीचे में जितने भी पत्ते होते हैं मैं तो सुबह सुबह सबको डाल लेता हूँ और उबाल करके पी लेता हूँ। हर्बल टी, जितने भी बगीचे में पत्ते सब डाल लेता हूँ। खैर, मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो चाय कॉफी का विकल्प तो मैंने बता दिया है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है वे शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और शिला तुलसी, केसर और अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, मुलेठी का पानी और दूध में खजूर, ये सब उबाल करके ले लेते हैं ना। और छुआरे उबालते हैं जिनको बहुत ही ठंड लगती है। दूध में यदि छोटी पीपल उबाल के पी ली जाए तो कफ कोल्ड का पूरा समाधान हो जाता है उसमें। और देखो, कफ कोल्ड का पूरा समाधान छोटी पीपल से। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त रहता है तो दूध में सौंफ उबाल करके पिए। और जिनको जोड़ों में दर्द होता है तो दूध के साथ लाक्षादी ले ले, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। गूंद को भून करके उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट मिला करके खा ले, या गुड़ बना उसका लड्डू बना करके खा ले, या गुड़ मिला, चीनी शक्कर मिला करके खा ले, उससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। खैर, अब आपने बात पूछी डाइजेशन की, तो डाइजेशन के लिए ये आसन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन करो बाबू, आप भी करो। हाँ, रोज करते हो ना आप, ऐसे ही ऐसे ऐसे करो करो करो। एक हाथ ऊपर से लो, दूसरा पीछे से लो, एक हाथ यहाँ से लिया, हाँ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लो और दूसरा पीछे से लो, ऐसे। स्वामी जी, और देखो ऐसे, ये दो आसन बड़े जबरदस्त हैं जी मेरी बहन। डाइजेशन कैसे मजबूत रखना है, कौन कौन से आसन अपनाने हैं, उनको निरंतर करना है, वो आप बता रहे हैं।
लेकिन कहते हैं कि इम्यूनिटी जिन लोगों की कमज़ोर होती है उन्हें ठंड भी ज़्यादा रखती है। खासकर पेट की परेशानी पूरे सीज़न ऐसे लोगों में देखी जाती है। अब इम्यूनिटी अच्छी रहे तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय हैं और साथ ही कौन से ऐसे आसन हैं जिनको रेगुलरली करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे? तो देखो, एक तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बता दिया। पाचन तंत्र के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। चलो भाई सब कर लो, मेरी तरफ सिर करो, उधर पीछे की तरफ पैर करो, और दिव्यांश जी आप भी करो पवन मुक्तासन। ऐसे लेट जाओ और लेट करके और एक पवन मुक्तासन कर लो ऐसे ऐसे। हाँ, इतनी जगह है, आपको जितनी चाहिए उतनी है, लेट जाओ ऐसे। अब देखो 5 साल का बच्चा है लेकिन बड़ी समझदारी से कर रहा है। और ऐसे ये पाचन तंत्र के लिए और इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। पवन मुक्तासन लंबा, उत्तान पादासन लंबा, नौकासन। नाभि कोड़ी धरण भी से ठीक हो जाएगी, कितना ही भयंकर पेट खराब हो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन और ये सेतुबंध, ये तो पेट के लिए जरूरी है। इसमें हलासन भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे भी हाथ ऐसे अंगुलियों में अंगुलियां बांध के भी किया जाता है, ये ऐसे भी किया जाता है और ये ऐसे भी किया जाता है। ये तरीका है इसका, ऐसे और ऐसे। अब देखो, फिर इम्यूनिटी के लिए भुजंगासन, और जो कर सकें तो फिर थोड़ा दंड भी लगवा देते हैं। इम्यूनिटी के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है, ये दंडासन बहुत अच्छा है। ऐसे, और थोड़ा सा ज़्यादा करना हो तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लें, ऐसे, ये ऐसे। इम्यूनिटी भी अच्छी। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, पूरे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स को स्वस्थ बनाने के लिए। और ये ऐसे थोड़ा फास्ट कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अब तो 100 बार तक करा देते हैं, जो ऐसे भी नहीं कर पाते उनको ऐसे करवा देते हैं। इम्यूनिटी के लिए भुजंगासन बड़ा अच्छा है। ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और ये स्ट्रेंथ के लिए, ये पावर के लिए। पावर योगा हो गया है ऐसे। तो इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड बड़ा ही ज़बरदस्त है इम्यूनिटी के लिए। और कफ की प्रकृति है तो बच्चों के लिए बालप्राश, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, और शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा बड़ा अच्छा होता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और इम्यूनिटी के लिए नेचुरल जो दूध, दही, छाछ का प्रयोग करते हैं ना, सुबह सुबह दही और गुड़ खा लो और बाजरे की बासी रोटी खाओ, उसमें ना बहुत डाइजेस्टिव हो जाती हो। पाचन तंत्र के जिनके रोग हैं, ये बासी रोटी, अब तो पूरा नेट पर, गूगल पर भी सर्च करोगे तो बासी रोटी, और वो भी मिलेट्स वाली, बाजरे की, सबसे बाजरे की रोटी, रागी की रोटी बासी खाओ दही के साथ, तो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। हमारे पेट में लगभग 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं। कितने? 2 किलो अच्छे वाले तो वो अच्छे होते हैं। तो बासी रोटी खानी चाहिए दही के साथ। और फिर दोपहर को, शाम को अपना ताजी रोटी खा लो। बासी रोटी के बाकी स्वामी जी, बासी सब्जियां, बासी, अब सर्दियों में तो चलेगा, गर्मियों में नहीं खाना, दाल वो नहीं खाते, लेकिन बासी रोटी दही के साथ, ये तो पेट के लिए परम औषधि है। और हमने 20-25 साल हुसैन भाई यही खाई है, अमित भाई स्वामी जी जिन इलाकों में लोग कबूतर बाजरे की पालते हैं, रोटी और दही खा करके पेट एकदम चकाचक रहता है। वैसे स्वामी जी, देश में जो ईस्टर्न इलाके हैं वहाँ पर बासी चावल खाने का भी बड़ा रिवाज है, खासतौर पे गर्मियों में। लेकिन बासी रोटी के लिए स्वामी जी ये कहा जाता है कि बासी रोटी खा के कबूतर ऊंची उड़ान उड़ता है, वो ठंडा होता है। बासी रोटी में बड़ी ताकत होती है। बहरहाल स्वामी जी, लेकिन अब अगला विषय उठाते हैं। बहुत सारे लोग स्वामी जी ऐसे हैं जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सुबह पेट साफ कैसे हो। एक जंग है, एक युद्ध है उनके लिए सुबह जो है पेट साफ हो जाना। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो तो एक अलग तरह की समस्या है,
लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिनका पेट सुबह साफ नहीं होता। तो इस समस्या से, और उसके बहुत सारे बहाने हैं कि भाई मैं सफ़र में था, मैंने खाना बड़ी देर से खाया। तो मैं तो देखता हूँ आप रोज़ाना सफ़र में रहते हैं, तो क्या फॉर्मूला है कि एक सही वक्त पर पेट आसानी से साफ हो जाए और दिन भर अच्छा गुजरे? ये आपने एकदम ठीक पूछा और मैं इसका परफेक्ट उत्तर भी देता हूँ। मंडूकासन थोड़ा लंबा कर लें, ये भी पेट के लिए बढ़िया है। मैं क्या करता हूँ, एक तो अनार जरूर खाता हूँ, अनार, सेव या पपीता सुबह सुबह खाने के पहले। ये मेरा अब नियमित आहार हो गया है। और ये सच है कि मैं कम से कम महीने में 8-10 दिन तो ऐसे ही रात को पूरी रात ट्रैवलिंग करके आता हूँ और फिर भी मेरा सुबह सुबह पेट साफ हो जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तो कोशिश करें कि सुबह सुबह अनार, पपीता, सेव, अमरूद कुछ ऐसे, और उसके साथ अमरूद के साथ थोड़ा सेंधा नमक ले लेना या ऐसे काला नमक ले लेना। तो एक तो खाने पीने में खाना चबा चबा करके खाएं, धीरे धीरे खाएं, कम खाएं, और उसमें फाइबर की मात्रा खास करके उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरपूर रहने चाहिए। आटा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। कुछ लोग, एक हमारे गुरुकुल में था, कब्ज रहता था, तो बोले 10 रोटी खा ले। मैंने कहा भाई ये कौन सा इलाज है? बोले ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ही तो नीचे निकलेगा। उसका जाम और लग गया। पहले ही डाइजेशन वीक था। तो ऐसे ये ऊट पटांग काम नहीं करे कि ऊपर से डालेंगे तो ही नीचे से निकलेगा, फिर उल्टा गड़बड़ हो जाता है। चबा चबा करके खाएं, मुंह जितना सलाइवा मिलेगा, हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में कहा जाता है, दांत जो है, दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए, दांतों का काम दांतों से लो, उसको चबाओ अच्छे से। आंतों में दांत नहीं लगे हैं, उसको काटने के लिए नहीं लगा है, वहाँ ठीक है, एसिड आदि होते हैं, उसको गलाते हैं भोजन को। लेकिन एक तो ये, फिर दूसरी बात ये है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह उठ करके 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा, आंवला और एलोवेरा ये रोज पिला देते हैं हम। फिर अभयारिष्ट पिला देते हैं खाने के बाद। फिर त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण रात को लेना हो तो 1 चम्मच, और सुबह उठ के लेना हो तो आधी चम्मच। त्रिफला बहुत है और ये तो 2 ही ग्राम बहुत है शुद्धि चूर्ण तो। फिर ये थोड़ी पिंडली दबा लेनी चाहिए, ये ना एक बार ऐसे ही दबा लिया करें, और थोड़ा खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, लेकिन पानी फिर जरूर पिया करें। सर्दियों में लोग पानी कम कर देते हैं, अरे कौन शूशू जाएगा बार बार, तो पित्त भी बन जाता है और पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो पानी पूरा पीना चाहिए, है। और ये तो ऐसे दबा लो, ये 2 तरह से दबाने के तरीके, एक तो ये ऐसे, और एक है जो है ऐसे ही, ऐसे दबा लो, ऐसे। तो इससे पेट बहुत अच्छा रहता है। तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट, और रात को दूध, और दूध में थोड़ा सा गुलकंद या ये एरंड तेल दे देते हैं, या बादाम रोगन भी बड़ा अच्छा लैक्सेटिव का काम करता है। तेज गर्म दूध के अंदर बादाम रोगन, और उससे सर्दी भी नहीं लगती, बादाम रोगन, या जो है जैसे मैंने कहा ये एरंड का तेल, और गाय का घी भी डाल के पी सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। 1 ही चम्मच लेना, ज़्यादा लेने से फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, तो छोटी छोटी बातें। और पपीते की सब्जी, अमरूद की भी सब्जी बनती है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये बड़ी अच्छी होती है। हरी सब्जी का मतलब फ्रेश वेजिटेबल, लौकी भी बहुत अच्छी होती है, और गाजर भी बहुत अच्छी होती है। गाजर तो आंखों के लिए, जिनको आंखों पर चश्मा है, गाजर का और इसमें आंवले का, गाजर और आंवले का जूस पीना चाहिए। आंवला बड़ा अच्छा होता है कब्ज के लिए। गोधन अर्क पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक कर देता है। और जो मिठाई के शौकीन है, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, यही खाया करें। और फिर ये जो चटपटा भी बहुत खाते हैं ना, तो ये अनारदाना हमने बना रखा है, इसके अंदर हमने अजवाइन का भी दाना बना रखा है, हरड़ का भी बना रखा, तो उसको चूसा करें। और हरड़ ऐसे मुंह में डाल के चूस लो। यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरित की। कुछ लोग अरे बोले सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, गुटखा खा रहे, बोले इससे प्रेशर बनेगा। धुआं तो ऊपर से निकाल देते हो, नीचे से कैसे प्रेशर बनेगा?
तो भाई ऊपर से धुआं नीचे निकालो तो माने कि प्रेशर बनता है। हमारी गाय भैंस 5 किलो का गोबर करती है, कोई प्रेशर थोड़ी बनाती है बीड़ी हुक्का पी करके। तो अपना खान पान ठीक रखेंगे तो बात ठीक रहेगी। तो अब कब्ज किसी को नहीं रहेगा आज के बाद। मंडूकासन योग मुद्रासन और कर लेंगे तो फिर रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। वैसे स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी है गैस्ट्रिक की, और गैस्ट्रिक की वजह से जो माइग्रेन का दर्द है वो भी होता है लोगों को। तो गैस्ट्रिक को कंट्रोल करने के उपाय भी बता दीजिए। माइग्रेन के लिए तो यह अनुलोम विलोम कर लें और ये थोड़ा पॉइंट दबा लें, बादाम रोगन नाक में डाल लें और सोने से पहले मेधावती थोड़ा सा ले लें, एकदम ब्रेन रिलैक्स रहेगा। अनुलोम विलोम ब्राह्मण गीत ओंकार गायत्री उपासना कर लें। रही बात गैस्ट्रिक के लिए ना गोमुखासन बड़ा अच्छा होता है, गोमुखासन और पवन मुक्तासन। वैसे तो हमने गैस और चूर्ण बता रखा है, गैस और चूर्ण खाने के बाद ले लें, गैस नहीं बनेगी। और चित्रकादि वटी ले लें, गैस नहीं बनेगी। शंखवटी भी आयुर्वेद में आती है। और खाने के बाद थोड़ी छाछ पिया करें और उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी लवण भास्कर या हिंगवाष्टक डाल करके ले लें। अब गोमुखासन में तो बैठते ही ऐसे ऐसे गैस निकलती, जिसको गैस बन रही हो ना, ऐसे ही बैठ जाओ गोमुखासन में, ऐसे हो जाएगी। मैं तो नाटक कर रहा हूँ तो हाँ, कपाल भाती से भी निकल जाती है। और इसमें कपाल भाती और कर लो गोमुखासन में बैठ के, ऊपर से नीचे से सारी गैस पास ऑन हो जाएगी। और गैस बनती है डाइजेशन कमज़ोर होने से, इसलिए जिनको गैस बनती है तो जो छोंक लगाते हैं ना सब्जी में, उसमें थोड़ा मेथी, और मेथी सीधा दाना नहीं, मेथी अंकुरित मेथी का। आज मेथी की ही खिचड़ी बनाने वाले हैं, मेथी की खिचड़ी खाएं। आपने बराबर की मूंग दाल छिलके वाली और चावल की खिचड़ी तो सुनी होगी, बाजरे की खिचड़ी सुनी होगी, मिक्स खिचड़ी सुनी होगी, मल्टीग्रेन खिचड़ी। लेकिन आज हम बताने वाले हैं किसकी? मेथी की खिचड़ी। जो खा लेंगे, मेथी का पानी पी लेंगे, मेथी अंकुरित खा लेंगे, उनको गैस नहीं बनेगी। और ऐसी पेट में गैस बन जाए तो घरों में क्या करते थे पहले? थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक, थोड़ी मेथी, थोड़ा सौंठ का पाउडर किया, अजवाइन थोड़ा उसमें डाला, उसकी फांकी दे दिया करते थे। तो नाभि में हींग लगाने से भी पेट में गैस नहीं बनती। बच्चों को हींग का जो है ना, हींग को पानी में भिगोया और पेट पे ऐसे वो कर दिया तो बच्चों को गैस नहीं बनती। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत जोर जोर से पाते रहते। एक जाट का छोरा पंजाबन छोरी ब्याह लाया, तो वो पंजाबन जो बहू थी बोले, माता जी थाली में हरी चटनी पा दो कि लाल पा दो? बोले, बेटा बाहर जाके पा दे, मैं तो वैसे ही खा लूंगी। तो जिनको बहुत गैस बनता है। स्वामी जी, मतलब 100 बात की एक बात है, ये बढ़िया था स्वामी। पेट मजबूत रहेगा, पेट साफ रहेगा तो बीमारियों का जो कुनबा है वो शरीर में एंट्री नहीं कर पाएगा। अब एक और बीमारी का जिक्र कर लेते हैं, वो है कोल्ड डायरिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो इस वक्त कोल्ड डायरिया से परेशान हैं। अब कोल्ड डायरिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो? एक तो गर्मियों में डायरिया होता है गर्मी से, और ये कोल्ड डायरिया पेट में ठंडा लग जाती है। अब ये भी बड़ी विचित्र है। वैसे आज तक तो हमको ना तो छाती में लगी ना पेट में लगी, लेकिन जिनको कोल्ड डायरिया हो जाए तो कुटजारिस्ट घर में जरूर रखें। मैं कहता हूँ 8-10 चीजें। फीवर के लिए बच्चों को ये पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोलो नहीं देना, फीवोग्रिट या गिलोय देना, ज्वरनाशक या महासुदर्शन देना। अब बच्चों को ना जैसे डायरिया हो जाता है तो हम एलोपैथी की दवाई देते हैं, तो बच्चों को क्या देना? कुटजारिस्ट घर में रखो। ये मैं पिछले 40 सालों से प्रयोग कर रहा हूँ। पहले हम गाय बछड़ी को भी, जब दूध पीने वाली बछड़ी को ना, बछड़ा को दस्त लग जाता तो कुटजारिस्ट देते थे और उसी से ठीक कर देते थे। कुटजारिस्ट 2 चम्मच बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 4 चम्मच, और कुटज घरमटिया हर घर में होनी चाहिए। और दही में या छाछ में ये सब गोल दे दो, या उबला हुआ सेव, केला और दही दे दो, एकदम से डायरिया ठीक हो जाता है अपने आप। अनार और दही खिला दो, अनार और दही मिला के खाना बड़ा टेस्टी भी लगता है, पेट एकदम ठीक। तो अनार और दही ये कोल्ड डायरिया के लिए। और जो है जब पेट गड़बड़ होता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो वेट भी बढ़ने लगता है। इसलिए हम ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना दोनों, ये पेट को भी अच्छा कर देते हैं और वेट को भी अच्छा कर देते हैं। और ज़्यादा वेट बढ़ जाए तो थोड़ा लेट करके ये भी कर लो, इसमें क्या है। तो कोल्ड डायरिया अब किसी को नहीं रहेगा।
ज्योत्सना सबकी ज्योति जली रहेगी और पेट एकदम खुश रहेगा। हाँ, पेट खुश रहता है ना तो आदमी बहुत अच्छा खाता, अच्छा जीता है। और पेट गड़बड़ होता है ना तो चेहरा मायूस सा, मुंह लटकाया सा, खड़ूस सा, मनहूस सा जीता रहता है। ये अभ्यास कर ले सब। मतलब साफ है कि पेट की पूजा करनी चाहिए, पेट की बारात मत निकालो। तभी मूड अच्छा रहेगा। स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक और परेशानी है अल्सर की, तो जरा एक बार फिर से बताइए कि अल्सर होता कैसे है और इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। ज्यादा मसाले, जहां देखो वही मसाला मसाला, गरम मसाला, चंगी चाट मसाला, फिर जो है देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अरे राम 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 राम, बहुत तरह से मसाले खाते हैं। तो ये सब जो है ना मसालों का जो घोटाला हो जाता है पेट में, इतना ज़्यादा मसाले खाते हैं। और ये वेट के लिए भी बता दे, पेट के लिए पवन मुक्तासन ज़्यादा करना। और देखो जब ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं और सर्दी में और ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो फिर गर्म गर्म चीज़ों से एसिडिटी होती है। अविपत्तिकर चूर्ण में 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लो, एसिडिटी खत्म। काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर मिला लो और आधा से 1 ग्राम अधिकतम सौंफ के पानी में, एलोवेरा के जूस में, व्हीट ग्रास जूस में, या सिंपल पानी में ले लो या शहद में ले लो, एसिडिटी खत्म। एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट खाली पेट ले लो। ये जो लिवोग्रिट है ना, ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल और इसके साथ एसिडोग्रिट और दे देते हैं। और जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट दे देते हैं। और हमने जिनको ये गैस ज़्यादा बनती है ना उसके लिए ये हमने पुदीना की, ये मिंट की ये कैप्सूल बना दिए, ये दे देते हैं। ये भी बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन चलो अब बात बताई हमने, जो एसिडिटी के लिए, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाता है, अल्सर। फिर अल्सर में क्या करें, तो जो पीछे देख रहे हो ना, बेल, शीशम, ये जो अमलतास है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और घाव हो जाता है ना अंदर, किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है पेट में, तो उसके लिए ये नागदौन बोलती है, जो ये पौधा है ना, ये नागदौन है, इसके पत्ते, ये शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये पीपल का झाड़ हमने इसलिए रखा है। और ये दूधी घास, छोटी और बड़ी 2 तरह की दूधी होती है, ये संजीवनी घास, इसको जब पिला देते हैं ना तो कितना ही भयंकर अल्सर हो। एक होता है नाग केसर, नाग केसर, यज्ञ की भस्म का पानी, यज्ञ की भस्म 1 चुटकी बार डाल दो, पूरा पानी उससे अल्कलाइन हो जाता है एसिडिक से। और फिर ये पूरा उपद्रव खत्म हो जाता है एसिडिटी का और कोलाइटिस का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो ये बहुत ही जबरदस्त है इसके लिए। तो अच्छा, आज स्वामी के बाद अब किसी को एक हाइड्रस हर्निया भी होता है, ये हाइड्रस हर्निया भी एसिडिटी ज़्यादा होने से होता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये गर्म चीजें कब्ज कम जो है जिसकी बीमारी का इलाज आपने बता दिया है, लेकिन बड़ी खिचड़ी जिद्दी मिर्ची, बीमारी है लाल मिर्च। जिससे कब्ज एक बार हो जाता है और लंबे वक्त तक अगर रहता है तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये भी हो जाता है। अब ये क्या बला है और इसका उपाय क्या है, समझाइए सर। हाँ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए मैं 3-4, एक तो घरेलू उपाय, एक तो यहाँ से दबाओ, इससे पाइल्स ठीक। देखो अंगूठे के नीचे, कलाई के ऊपर, यहाँ से ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, या टखने के नीचे यहाँ से ये। फिर भीमसेनी कपूर जो हमने सब देशवासियों को उपलब्ध कराया, चने के बराबर केले में डाल करके खा लो। अर्शोग्रिट बड़ा जबरदस्त, अर्शोग्रिट, और वो भी अभयारिष्ट के साथ ले लो। घरेलू उपचार, त्रिफला में बकायन और नीम की निमोली, 5 चीजें होंगी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकायन उसको कूट लो और नीम की निमोली को कूट लो और उसका 1-1 चम्मच खा लो। भयंकर से भयंकर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला खत्म। अरे साहब बड़ा जबरदस्त। ज्यादा हो जाता है तो हम उसमें क्षार सूत्र से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को ठीक कर, और अंदर से जो घाव जैसे हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, मस्से हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए एलोवेरा में जात्यादि तेल मिला करके पेस्ट जैसा बन जाता है, उसको अंगुली से लगा देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त होता है, एकदम से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।
और कब्ज ना रहने दें, और कब्ज पुरानी ना हो तो गोधन अर्क और जो है अभयरिष्ट मैंने बताया ही। और ये द्राक्षास हो तो बड़ा जोरदार है, ये बड़ा अच्छा है। ये जो द्राक्षास है ना, वो नरनवारिष्ट, आंतों की सूजन के लिए, कुमारिया सब भूख नहीं लगती, इससे भूख भी अच्छी लगती है, ब्रेन भी अच्छा रहता है, नींद भी अच्छी आती है, और दारू की आदत भी छूट जाती है। लो, और कपालभाति जरूर करें, और मूल बंद लगाएं। किसी किसी का तो एनस बाहर आ जाता है, मैं मूल बंद लगा के बाह्य प्राणायाम करा करके एनस प्रोलैप्स की, यूट्रस प्रोलैप्स की भी दिक्कत होती है, वो भी ठीक हो जाती है, और इससे ऊर्ध्वरेखा भी बन जाती है, इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है। वैसे लेडीज के लिए संतति सुधा, और पुरुषों के लिए यौवनामृत भी दे देते हैं। अब जिसको इनफर्टिलिटी होती है ना, उसको यहाँ से दबाते हैं, और ये यहाँ से बवासीर के लिए, इसके पीछे से इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये जो पूरा मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या, ये देह अयोध्या, इसमें रहने वाला हर एक आत्मा राम है। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, यही तो योग की मूल आत्मा है। आजकल चारों तरफ जय सिया राम, जय जय सिया राम हो रहा है, जय श्री राम हो रहा है, जय तो ये तुम ही राम हो। जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे हम रामो हम, कृष्णो हम, हमारी आत्मा ही राम है, आत्मा राम। नामी भूतों का आत्मा राम होता है। और स्वामी जी, आप भी राम ही है, और आपके रामबाण इलाज से लोगों को कितना फायदा हो रहा है कोरोना काल से, लगातार आप देख रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, अब प्राणायाम का एक सेशन करवाइए, और ये भी बताइए कि प्राणायाम के जरिए पाचन से जुड़ी परेशानियों का हल कैसे हासिल किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ज्योत्सना जी पूछ रही थी इम्यूनिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए तो भस्त्रिका है। अब इतनी ठंड में भी हम नंग धड़ंग बैठे हैं दिगंबर होकर के, तो किससे? प्राणायाम से। नहीं तो अभी तक ठठरी बंद गई होती, गठरी बंद गई होती। तो भस्त्रिका, तो सर्दियों में थोड़ा वेग पूर्वक कर ले। जिनका हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया, कमर में दर्द है, आराम आराम से कर लेना। एक लो इम्यूनिटी वालों के लिए, जिनके शरीर में ठंड बहुत लगती है उनके लिए। दूसरा कपालभाति, ये तो सीधा ही पाचन पर असर करता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा असर पड़ता है कपालभाति का। एक साथ इंटरनल एक्सरसाइज, हाथों को पैरों को मजबूत बनाना है तो हाथों की पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, 100 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की। लीवर की एक्सरसाइज क्या है? कोई एक फिजियोथेरापी वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम हाथ पैर पेट पीठ को इधर उधर बहुत वजन लटकाते हो, लीवर की एक्सरसाइज क्या है? बोल दिए तो हमारे यहाँ आउट ऑफ सिलेबस है। ये लीवर की एक्सरसाइज है कपालभाति, ये स्प्लीन की एक्सरसाइज है कपालभाति, ये यूट्रस की एक्सरसाइज है, छोटी बड़ी आंत की एक्सरसाइज है। माने कपालभाति पूरा इंटरनल ऑर्गन्स में जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी, और जहां गति नहीं होगी हुसैन भाई वहां दुर्गति होती है। ठीक बात। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये भी एक साथ मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। ऐसे बड़ा जबरदस्त है। बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को थोड़ा ऐसे हिला दिया। इसको तड़ाई की मुद्रा भी कहते हैं, अग्निसार भी कहते हैं। कितना अच्छा है पूरा। बोले जी ऐसा डांस करने के लिए तो फिर पेट हल्का फुल्का चाहिए ना, और श्वास को बाहर छोड़ के पेट को बीच से निकाल करके और गोल को ही घुमा दे, फिर तो बात ही क्या है। ये कार्यक्रम जोरदार है स्वामी जी, हालांकि सबके बस की बात नहीं है। स्वामी जी, अब घरेलू नुस्खे का इंतजार हो रहा है कि आज आप क्या बताने वाले हैं, और फिर पानी पी करके लस्सी बन जाएगी। स्वामी जी, आजकल लोग चाय ना बनाने लग जाएं ऐसे। और स्वामी जी आप तैयारी करें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूँ कल क्या खास होने वाला है। चाय नहीं, चाय बनानी है। कोल्ड कफ का बढ़ा हमला,
सर्दी ने किया बुरा हाल, शीतलहर के प्रकोप से थायराइड के पेशेंट सावधान। जोड़ों में दर्द, गले में सूजन का योग गुरु बताएंगे आयुर्वेदिक इलाज। 10 योग से दवा होगी बंद, थायराइड का मिटेगा नामो निशान। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, आज हालांकि आप गुफा के अंदर बैठे हैं, देखिए आज आप अच्छा यहाँ इंतजाम है, हुसैन। इंतजाम किया आपने। गुफा में भी पाक शास्त्र पूरा जबरदस्त चलेगा। देखो, गरम गरम घी गाय का। अब उसके अंदर क्या करना, उसके अंदर थोड़ा सा हींग डालो, थोड़ा सा हींग, आहा हा हा, ऐसे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा सा उसके अंदर जो खाते हैं लहसुन प्याज, तो थोड़ा सा लहसुन डालें, थोड़ा सा प्याज डालें, और थोड़ा का जो मिर्च है ना, हरी मिर्ची थोड़ी सी डालना, ज़्यादा मिर्ची से फिर एसिडिटी आदि हो जाती है। और थोड़ा सा उसके अंदर डाल दो, फिर टमाटर, और फिर डालो जो है थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा अदरक से भी फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है मामला। और ये अब इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं। अब हल्दी जो है ना, हरी हल्दी डालें तो ज़्यादा अच्छा है, जो ताज़ा आजकल मिल जाती है ना। तो इसको, ये सब को ऐसे अच्छे से पहले भून लो, और फिर इसमें डाल दो ये, फिर इसमें डाल दो सारी सब्जियां, जो भी अपने घर में सब्जियां हैं सारी सब्जी डाल दो, सब सब्जियां डाल दो। लौकी है, तोरी है, परवल है, गाजर है, मटर है, जो भी है, शिमला मिर्च है, और इसमें वो सेम की फलियां हैं, और ये सब डाल करके अब फिर इसमें ये अंकुरित मेथी डाल दो, ये अंकुरित मेथी, और फिर इसको पका लो। हाँ, तो ये सब्जियां पानी छोड़ेंगी, उसमें बढ़िया पक जाएगी। फिर भी थोड़ी सी कमी पड़े तो गरम गरम पानी थोड़ा सा और डाल दो ऊपर से। लो, ये डाल दिया गरम गरम पानी, और जो है फिर इसकी बन जाएगी खिचड़ी। तो ये तो आज बनी मेथी की खिचड़ी। ये मेथी की खिचड़ी बड़ी ज़ोरदार रेसिपी है। वैसे भाई एक बात है, ये रेसिपी तो नई नई ढूंढते हमारे पंकज जी और अनीता जी, और जो है पाक शास्त्र का काम मैं कर देता हूँ। थैंक यू इंडिया टीवी। योग शास्त्र तो हमने पहले से पढ़ा था, पाक शास्त्र में आपने निष्णात बना दिया, धन्यवाद इसके लिए। और जो है हमारी माताओं में भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बोले बाबा जी आपसे रेसिपी सीख सीख करके हम अपने घर में भी बनाते रहते हैं। और जिनको थोड़ा सर्दी बहुत लगती है तो थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा ये जो इलायची है ना, इलायची को इसको थोड़ा सा कूट करके और इसको डाल लिया करें और इसको पी लिया करें, तो खिचड़ी खाओ और ऊपर से अदरक की चाय पी लो, फिर आपको सर्दी लगेगी नहीं। आजकल स्टील का भी और लोहे का भी इमाम दस्ता है ही, तो इसमें थोड़ा सा ये अपना ये इलायची कूटो और उसको ऐसे ही डाल दिया करो। अपने घर में ये छोटी छोटी चीज़ें रखा करो। तो आज ये बताई मेथी की खिचड़ी, ये मेथी की खिचड़ी धीरे धीरे पकने से स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। मेथी की खिचड़ी पकाओ, खाओ, गैस कब्ज एसिडिटी मिटाओ, बल पाओ, अर्थराइटिस भी मिट जाएगा। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।